हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक दमदार वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। शेयर मार्केट में ये चीज़ अगर आप सीख गए तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखा कर रखी हुई है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही धमाकेदार, शानदार, ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने ही आप लोगों को सिखाया कि शेयर मार्केट में कोई भी खबर सामने आ जाती है, पहले चेक करो क्या ये खबर ऑफिशियली है या फिर अनऑफिशियली है, या फिर हम चाहो तो इसको रिपोर्ट के जरिए भी बोल सकते हैं। एंड अनऑफिशियल रिपोर्ट के जरिए खबरें, मतलब इसका अर्थ है ना कि वो फेक खबरें करके स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज़ों के ऊपर काम चलता है। इसीलिए तो कोड भी बना है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ करके, क्योंकि जब ओरिजिनल न्यूज़ आ जाती है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सो वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहूँगा, यस ये खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है। पर मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये खबर सच साबित हुई तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपको बहुत 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 बड़ा धमाका होते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसमें जो भी शेयर्स है उनमें आप लोगों को ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट ऑलरेडी वो सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट ये रिकवरी में और भी क्या हो जाएगा, यस स्पीड लग जाएगा और भी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक है एंड कौन सी ऐसी खबर है जिसके चलते मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों सेक्टर के साथ। वो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। अगर आपके पास बैंक्स के शेयर्स हैं तो ये वीडियो तो आप लोगों के लिए कीमती है ही, पर अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी सुन लेना दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप यही अप्रोच रखोगे कि मेरे पोर्टफोलियो में जितने सेक्टर के स्टॉक्स है, जो शेयर्स है, उन्हीं के बारे में मैं सुनूंगा, तो डेफिनेटली आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नए स्टॉक्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो खबर है वो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आ जाते हैं कि एग्जैक्टली खबर क्या है। बट उसके पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। कौन सा पॉइंट? अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ये वाला पॉइंट मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यस ये 2016 में इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस ये किया था? यस अरुण जेटली जी ने ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया था। आप चेक कर सकते हो, ये देखिए। एंड इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत 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 बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हम लोग को यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिला था। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दोस्तों, इसी से रिलेटेड खबर फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारे लोग बोलते होंगे सर आप क्या, मतलब कौन सा जापानीज़ में क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या है आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से कुछ बातें बोलना चाहूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली कोड, मतलब ये कानून है क्या। तो दोस्तों देखिए, कोई भी बैंक पकड़ लेना, ठीक है, ये बैंक है एंड ये पकड़ लेना है कोई तो कंपनी है करके, ठीक है। अभी कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेती है। मान लीजिए लोन लिया है 100 करोड़ का, ठीक है। एंड ये कंपनी का काम क्या है, सही टाइम के ऊपर बैंक्स को वापस लोन ब्याज के समेत वापस रिकवर, मतलब चुकाना, यही तो उनका काम है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, ये आईबीसी कोड जब नहीं आया था ना, बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारी ये जो कंपनीज थी वो बीच में क्या करती थी, बैंक्स को पैसे ही नहीं लौटाती थी। एंड उसके बाद क्या होता था, बैंक को खुद का ही पैसा, लिटरली मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना, मतलब उनको भीख मांगनी पड़ती थी कि हमारा ही पैसा वापस दे दो करके। कितने सारे केसेस चलते थे एंड अल्टीमेटली बैंक्स के तो खाते में तो कुछ आता ही नहीं था। जो भी पैसा उन्होंने दिया है वो, मतलब बोलते हैं ना, ये ब्याज छोड़ दो, जो मुद्दल दिया है वही प्रिंसिपल अमाउंट ही मतलब पूरा नहीं आता था, राइट। तो बैंक्स जो रहते थे लगातार एनपीएस उनके क्या होते थे, बढ़ते ही जाते थे, प्रोविजनिंग बढ़ती ही जाती थी। एंड प्रोविजनिंग बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। तो ये कई टाइम से ये चीज़ें चल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लोन डुबाने की बात हो रही थी, तो लोन सबसे ज़्यादा किस में डूबते हैं? ऑब्वियसली बैंक्स में डूबते हैं, बट खास करके सरकारी बैंक्स में हम लोग को लोन ज़्यादा डूबते हुए देखने को मिल जाती है। इसीलिए तो सरकारी बैंक्स की हालत ये है, आप शेयर देखिए, प्राइवेट बैंक्स ऐसे ऊपर है एंड सरकारी बैंक्स ऐसे नीचे है, कोई पैसा ही नहीं लगाना चाहता। इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि उन्होंने दिया हुआ पैसा ही वापस नहीं आता था। पर दोस्तों ये 2016 में ये जो आईबीसी आया, उसके बाद हम लोग को बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिले। इसके पहले भी अलग अलग कानून थे, बट आईबीसी ने थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट किया, थोड़े से बैंक्स के हाथ मजबूत कर दिए कि सामने वाली पार्टी, अभी आईबीसी कोड दोस्तों आपको क्या यहाँ पे पावर देता है मैं आपको बताऊँ, ये तो इतना बड़ा कानून है, बट फिर भी मैं आपको जो मेन क्रक्स है वो बताना चाहूँगा कि ये बैंक है और ये
जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये कंपनी थी, अगर यहाँ पे कंपनी ने बैंक को टाइमली इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, राइट, उसके लिए भी अमाउंट का प्रोविजन है, बट चलिए मान लीजिए कि उन्होंने नहीं दिया, तो बैंक के पास पावर है, सीधा बैंक एनसीएलटी में जाएगी, एनसीएलटी मतलब कोर्ट में, एंड बोलेगी कि एक काम कीजिए, ये जो कंपनी है ना हमारा एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही है, तो आगे जाके हमारा पूरा लोन क्या चुकाएगी, एक काम कीजिए इस कंपनी को ही बंद कीजिए, एंड जितना पैसा रिकवर होता है लिक्विडेट करने के बाद वो ही हम लोगों को यहाँ पे दे दीजिए, वरना बाद में जाके अभी 100 करोड़ मतलब अगर ये कंपनी बेच दी गई तो कुछ तो हम लोग को 60-70 करोड़ तो मिलेंगे, बाद में अगर जाएंगे तो 10 करोड़ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस कंपनी को बेच दो करके। तो ये जितने भी कंपनीज ऐसे डिफॉल्ट करते थे ना जानबूझ के, वो डरना स्टार्ट कर गई कि अरे बैंक के पास तो पावर आ गया, एंड अगर ये हम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो क्या पता कल ये कोर्ट में चले गए तो हम तो फंस गए फिर। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कानून है आईबीसी, इसने बहुत अच्छा खासा फायदा किया बैंक्स को सशक्त बनाने के लिए, राइट। एक आपको एक केस स्टडी भी बताना चाहूँगा। अनिल अंबानी तो आप लोगों को पता ही है पूरे कर्ज में डूबे हुए हैं। सो अनिल अंबानी के पास ना मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी रहती थी, मतलब उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम रहता था। सो अनिल अंबानी ने क्यों अपनी कंपनी बेच दी, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने उनको धमकी दी थी कि अगर आपने हमें पैसे नहीं चुकाए वापस तो हम आईबीसी के तहत आपको सीधा आपका कंपनी का पूरा धंधा ही बंद करेंगे करके। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रेशर में आके उन्होंने अपने बिजनेसेस को यहाँ पे बेच दिया, अदानी को बेचा था उस वक्त, राइट। सो ये पावर है दोस्तों। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए आप अगर इसको पढ़ने के लिए जाओगे तो इसका की प्रोविजन में अगर आप देखोगे तो अगर कोई कंपनी अगर पैसा यहाँ पे वापस नहीं दे रही है, प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ, प्रोविजन या फिर प्रोसीजर में ही मिल जाएगा, तो आपको बताना चाहूँगा ये देखिए फाइनली मिल चुका है कि 180 दिन दोस्तों, यस, अगर कोई कंपनी अगर पैसा बैंक को नहीं लौटा रही है तो उस कंपनी को बंद करने की बात यहाँ पे चल रही थी, एंड 180 दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। कभी कभी डिले हो गया तो एक्सटेंड 90 डेज मतलब 270 दिन में पूरा मामला रफा दफा। मतलब क्या हो रहा था कि बैंक्स के हाथ मजबूत हो गए कि अगर आप पैसा नहीं दोगे हम लोग जाएंगे सीधा एनसीएलटी में और आईबीसी के तहत सीधा आपकी कंपनी बंद करने के लिए बोलेंगे। तो इसके चलते फास्ट रिकवरी हो रही थी। तो ये चीज़ें हम लोग को, मतलब अगर आप बैंक में निवेश करते हो ना तो आपको आईबीसी के बारे में पता थोड़ा बहुत यहाँ पे होना चाहिए। सो अभी तक तो मैं पुराने कानून की ही बातें कर रहा था, वैसे तो इसको पूरा कानून बोलना नहीं चाहिए, कोड है, बट एनीवेज ठीक है, चल जाता है इतना। अभी हम लोग आ जाते हैं इससे रिलेटेड एग्जैक्टली खबर क्या है दोस्तों। तो बैंकरप्सी लॉ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी आप देख सकते हो रिपोर्ट के जरिए, सबसे पहले मैं हाईलाइट करवाना चाहूँगा, अभी तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आए, गवर्नमेंट में स्प्लिट बैंकरप्सी प्रोसेस फॉर अ क्विकर रिजोल्यूशन फ्यूअर लिटिगेशन। देन एक और आर्टिकल आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट वेट आईबीसी ट्विक्स में स्प्लिट बैंकरप्सी प्रोसेस इन अ 2 पार्ट्स। सो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जो बैंकरप्सी प्रोसेस पहले से ही इतना फास्ट चलता था, मतलब बैंक का डूबा हुआ पैसा वापस उनको फटाफट यहाँ पे मिलने से रिलेटेड ये प्रोविजन था, वो और भी फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि इसको स्प्लिट करने वाले, 2 टुकड़े में डिवाइड करने वाले हैं, तो ये प्रोसेस और भी तेज़ हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि जिन जिन बैंक का पैसा फंसा हुआ था उनको जल्द से जल्द वो पैसे की रिकवरी यहाँ पे मिल जाएगी। यही उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड जितना ज़्यादा रिकवरी यहाँ पे आएगा फटाफट उतना ही बैंक्स के लिए तो अच्छी बात है। एंड जैसे मैंने कहा कि रिकवरी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यही बात राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कही थी। आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने बीच में एक वीडियो में, मतलब इंटरव्यू में भी बोला था। उनको पूछा जाता है ना कि आपको कौन से शेयर्स ऐसे लगते हैं कि अच्छा करेंगे करके, तो उन्होंने बीच में बोला भी था, ये पुराना इंटरव्यू है, तभी उन्होंने बोला था कि निफ्टी 16,500 के मुझे तो नीचे जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, एंड आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन अ PSU बैंक्स, सेड बाय हुम, राकेश झुनझुनवाला। सो इन्होंने क्यों बोला था, इसी चीज़ के चलते, बैंकरप्सी लॉ के चलते, कि इसके चलते बैंक्स और मजबूत यहाँ पे हो जाएंगे, एंड अभी इसी में ही हम लोग को और स्पीड देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चला कि बैंक्स का जो रिकवरी है, फंसा हुआ पैसा है, NPAs है, वो हम लोग को और भी फास्ट तरीके से रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये खबर तो थी बैंक से रिलेटेड, बट जैसे कि आपको पता ही है कि सरकारी बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसका फंसता है, सरकारी बैंक का, क्योंकि लोन भी तो वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उनके लिए न्यूज़ एक्स्ट्रा एडवांटेज वाली साबित यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि उन्हीं का पैसा फंसा हुआ है, तो जितना रिकवर हो जाएगा तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। सो सरकारी बैंक्स में अगर देखा गया तो हम लोगों ने ब्लाइंडली जाना नहीं है। फ्राइडे के दिन अगर देखा गया तो ये भी एक न्यूज़ देखने को मिली थी, इसी के चलते सरकारी बैंक में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीज़न अभी समझ में यहाँ पे आ रहा है। एंड अगर सरकारी बैंक में ही अगर आपको जाना है तो मैंने आप लोगों को बताया एक बैंक है जिससे रिलेटेड आप ज़रूर आगे विचार कर सकते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, बहुत ही कमाल के, बीच में तो हम लोगों ने इसको 150 के आसपास आई गेस देखा ही था, बहुत ज़बरदस्त ही नीचे आया था कोविड के वक्त। यस, बहुत नीचे गिरा था, 200 के नीचे देखा था आई गेस। यस, आप चेक कर सकते हो।
तो बहुत ही कमाल के रिटर्न्स वहाँ से हम लोग को मिलते हुए देखने को मिले। अभी तो ये 600 तक आ गया है एंड आगे भी ये पूरी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। बाकी सरकारी बैंक्स में जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाता है, प्लस अगर देखा गया तो ये फॉर्च्यून 500 में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये इसके चलते निवेश नहीं करना होता है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी बैंक है, ओल्डेस्ट बैंक है, 200 साल का हिस्ट्री है, 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एंड बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बताऊं, ये तो सरकार के ही अंडर रहने वाली है। एटलीस्ट ये बैंक तो सरकार बेचेगी नहीं, इतना तो हम लोग को यहाँ पे पता है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो जितनी भी खबर यहाँ पे थी, जैसे मैंने कहा ये रिपोर्ट के जरिए है। अगर सरकार यहाँ पे बैंकरप्सी कोड को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, इसके चलते प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा, तो बैंक्स को अपना पैसा फटाफट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके चलते सरकारी बैंक्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है। एंड उसमें आप चाहो तो एसबीआई को ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, इसको भी बहुत 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 अच्छा खासा फायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो आशा करता हूँ सारी बातों को यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।